प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओशो के विचारों के बारे में। ओशो अपने विचारों में क्या कहा करते थे। तो दोस्तों, ओशो ने एक बार बुद्ध पर प्रवचन दिया तो उन्होंने कहा कि बुद्ध किसी को सहानुभूति नहीं कहते थे, वो हमेशा सत्य को वैसे ही कह देते जिस प्रकार उन्होंने जाना। तो कुछ लोगों को उनकी बातों को बुरा लग जाता, कुछ लोग उनसे कहते थे कि आप कुछ भी बोल देते हैं, सीधे उनकी बातें हृदय के आर पार हो जाती। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम पे करुणा करता हूँ, इसलिए सत्य को सीधे सीधे तुमसे कह देता हूँ, कोई लाग लपेट नहीं करता। दोस्तों, हमेशा देखना, हमें जिसकी बात चुभे या गलत लगे समझना वो तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक है। दोस्तों, तुम्हारे हित की बात चाहता है हमेशा। कोई भी बुद्ध पुरुष हो दोस्तों, उसका उद्देश्य होता है कि आप उस मालिक से, उस परम पिता परमात्मा से कैसे मिल जाएं। आजकल क्या है, हम किसी को मानते हैं या किसी को सुनते हैं तो उनके शब्दों पे ना फंसें और उनके बताए हुए मार्गदर्शक पर चलें कि उन्होंने क्या मार्ग दिया है, क्या उद्देश्य दिया है। आज ओशो को दोस्तों पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों कोई भी लाग लपेट नहीं दिया, उन्होंने सत्य को सीधे सीधे कह दिया। इसलिए तो लोगों ने बहुत आलोचनाएं की। दोस्तों, आलोचनाएं दोस्तों हमेशा सत्य की ही रहती हैं, सत्य की ही आलोचना होती हैं। जो भी महापुरुष आए उन्होंने सत्य ज्ञान दिया है, उनकी हमेशा आलोचनाएं हुई हैं, क्योंकि हम हमेशा झूठ में जीते हैं और झूठ में जी जी के झूठ के ही आदी हो गए हैं। सत्य को हम जानना ही नहीं चाहते। दोस्तों, कोई भी बुद्ध पुरुष हमें उस मार्ग से शब्दों से बता सकता है दोस्तों, लेकिन हम बगैर साधना के, बगैर कुछ त्याग के उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, तो जब तक दो की भावना है दोस्तों, तब तक हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम एक हो जाते हैं दोस्तों, तभी उस मालिक से, उस परम पिता परमात्मा से मिल पाते हैं। अभी तो हमारी दो की भावना है, जब तक दो की भावना रहेगी तब तक दोस्तों वो मालिक नहीं मिल पाता। इसलिए तो अगर संसार में जो लोग रह रहे हैं वो दो की ही भावना से रहते हैं कि हम दो हो जाएं, और उस मार्ग पे तो दोस्तों अकेले ही चलना पड़ता है। ज्ञान जब भी प्राप्त होगा दोस्तों अकेले में ही होगा, किसी के साथ नहीं होगा। समाधि में हम जब भी जाएंगे तो अकेले में ही जाएंगे। बुद्ध पुरुष कहते हैं दोस्तों कि माँ मेरा भी संग नहीं रहता, समाधि की अनुभूति साधक खुद ही करता है। लेकिन हाँ, सतगुरु उस पर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। जब वो साधना में निपुण हो जाता है, उस मालिक से मिल जाता है, तब सतगुरु कह देते हैं कि अब तुम इस संसार में जो ज्ञान मिला है पूरे संसार में बांटो इसको। तो दोस्तों, जो भी बुद्ध पुरुष आते हैं हमें वो हमेशा समझाते समझाते इस धरती से चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। आज हम देख रहे हैं कि जब ओशो जिंदा थे लोगों ने उनको कितना सताया, कितना यातनाएं दी, तरह तरह के जहर दिए गए थे उनको। और आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं है। तो आप ये मत समझना जो देह के रिश्ते रहते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन कोई बुद्ध पुरुष देह की सीमा में नहीं रहते। ओशो ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा भी था कि जो मुझको प्रेम से बुलाएगा मैं उसके पास अवश्य आऊँगा, जो प्रेम से भर के हृदय से मुझे पुकारेगा मैं उसके सानिध्य में उसको मार्गदर्शक जरूर करूँगा, क्योंकि वो समय के इस देह के बंधनों से बहुत ऊपर निकल चुके थे। दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों अध्यात्म का उद्देश्य ही रहता है कि आप देह के तल पर ही ना मर जाएं। अभी कहते हैं ना, आसमां में जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। दोस्तों,
तो हम जो भौतिक चरम आँखों से चीज़ देख रहे हैं केवल यही सत्य नहीं है दोस्तों। जब हम बंद आँखों से देखेंगे दोस्तों तब सत्य तक पहुंच पाएंगे दोस्तों। आज हम आकांक्षाओं और इच्छाओं के वशीभूत अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो सदगुरु ओशो कहा करते थे कि ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो जो आवश्यकता है, जो नीड है, वो किसी फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं दोस्तों। और जिनकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर हैं दोस्तों, वो कभी पूरे नहीं हो पाते। तो जब हम परमात्मा की ओर निकलते हैं दोस्तों तो हमें उस मार्ग पे बहुत ही यातनाएं मिलती हैं, बहुत ही सताया जाता है दोस्तों। जब परमात्मा आपको बिल्कुल अकेला कर देता है तभी हम उसकी शरण में जाते हैं और उसकी सच्ची लगन से अपने अंतःकरण में उसकी इबादत करके उस खुदा को, उस मालिक को अपने अंदर विराजमान कर पाते हैं। किसी भी महापुरुष ने दोस्तों परमात्मा को बाहर नहीं बताया। जो जीवात्मा हमारे अंदर बैठी है, जो संत महापुरुष, जो बुद्ध पुरुष को जगा लेते हैं दोस्तों और जगा के उस समाधि को प्राप्त करके अपने ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं दोस्तों, वो ही इस समाधान, परम समाधान को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे ओशो कहते थे कि समाधि में ही जाके सभी समाधान मिलते हैं दोस्तों। जब तक हम समाधि में नहीं जाते दोस्तों तब तक हमें कोई न कोई समस्या लगी रहती है। ज़्यादातर दोस्तों लोग तर्क वितर्क में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, आलोचना में ही कि ये छोटा है, ये बड़ा है। हमेशा बुद्ध पुरुषों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता दोस्तों। सभी उस जहाँ के चमकते हुए कोई नूर हीरा होते हैं बुद्ध पुरुष दोस्तों, जिन्हें कोई कोई भाग्यशाली बिरला ही समझ पाता है। जब तक वो शरीर में है, शरीर में मर जाने के बाद उनको बहुत सुना जाता है, बहुत बोला जाता है उनके ऊपर। तो हमें ये है कि हम बहुत भाग्यशाली जीव रहते हैं कि जो किसी बुद्ध पुरुष के पास रह के अपना जीवन मंगलमय बनाते हैं। तो दोस्तों जब बुद्ध देह छोड़ रहे थे, देह का त्याग कर रहे थे, तो आनंद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो बुद्ध कह रहे थे कि तू मेरे साथ 40 साल तक रहा, तब भी तूने मेरे साथ रह के भी उस बुद्धित्व को अपो दीप भव, अपना दीपक स्वयं नहीं बने। और आज मेरे बुझने से तुम रो रहे हो और जो और लोगों को देख रहे हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उन्होंने मेरे बताए मार्ग पर चले। मैंने बोला था अपो दीप भव, तो उन्होंने अपो दीपक, अपना दीपक जलाया। लेकिन तुम 40 साल तक मेरे ही प्रकाश से चले, इसलिए रो रहे हो कि अब आगे अंधकार आने वाला है। दोस्तों जब भी कोई बुद्ध पुरुष आता है, आप एक महत्वपूर्ण बात समझिए, उसके सानिध्य में ही रह के आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे दोस्तों, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जब कोई बुद्ध पुरुष देह त्याग करके जाता है और आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अंधकार में भटक जाते हो और अपना जीवन को 84 लाख योनियों में गवा देते हो, बर्बाद कर लेते हो। जब भी आप किसी बुद्ध पुरुष के सानिध्य में रह रहे हैं तो हमेशा एक उद्देश्य रखो कि इनके शरीर छोड़ने से मुझे पहले उस बुद्धत्व को, उस ज्ञान को प्राप्त करना है दोस्तों। तो फिर आप उस बुद्धत्व के साथ रहने का आपको फ़ायदा एक्चुअल में आप उनके साथ रहने का लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और वो आपके साथ चले गए तो आप उनकी महिमा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए तो सभी महापुरुषों ने कहा कि आप ध्यान भजन करो, वो रास्ता वो बता देते हैं लेकिन साधना हमें करनी पड़ेगी दोस्तों। अब बहुत से लोग सदगुरु ओशो के पास रहे या किसी सदगुरु के पास रहे लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या है कि उनके साथ रहने में जी लोग खुश हो जाते हैं कि इनके साथ रह रहे हैं बहुत। लेकिन दोस्तों जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा जीवन व्यर्थ ही है, हम चाहे किसी के साथ रहें। जब तक अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं रहेगा,
तो आप मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, कहीं भी जाओ दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है। जब ये मंदिर साफ हो जाता है तभी उस मालिक से मिलने के योग्य हो पाता है। एक बार नानक ने कहा था दोस्तों कि परमात्मा अंदर है। किसी ने पूछा नानक जी से, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? तो नानक जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। नानक जी ने कहा कि वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं देता कि तुमने अपने अंदर कितने पर्दे डाल रखे हैं कि मैं फलाना आदमी, मैं इस पद पे बैठा हूँ, मेरी ये जाति है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा इतना मान सम्मान है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं कुछ हूँ। जब इतने सारे हमने मैं के पर्दे डाल रखे हैं दोस्तों, तब तक हम उस मालिक से, उस खुदा से कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, हम मालिक के स्वरूप, उस ब्रह्म स्वरूप तभी हो पाएंगे दोस्तों जब हम अपने अंदर के सारे पर्दों को गिरा देंगे। तभी उस मालिक को और किसी बुद्ध पुरुष को पहचान पाएंगे। फिर बुद्ध पुरुष में, शिष्य और गुरु में कोई भेद नहीं रहता। जब प्रेम, अतिशी प्रेम में गुरु और शिष्य का हृदय धड़कने लगता है दोस्तों, तो गुरु और शिष्य में फिर कोई नहीं भेद होता, क्योंकि प्रेम में दोस्तों छोटा बड़ा कोई नहीं रहता। प्रेम हमेशा हृदय से और हृदय के बीच होता है दोस्तों। मान सम्मान, रिस्पेक्ट तो पैर छू के दिया जाता है, लेकिन प्रेम तो एक हृदय से दूसरे हृदय में उतारा जाता है। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी से भी जुड़े हों, किसी भी बुद्ध पुरुष को मानते हों, अगर आप उनसे प्रेम नहीं हुआ तो आप कुछ भी करते रहना, कुछ होने वाला नहीं। जिस दिन आपका अपने सदगुरु से, किसी बुद्ध पुरुष से प्रेम हो जाएगा दोस्तों, तो धीरे धीरे आप भी उसके स्वरूप होने लगेंगे। जब उससे प्रेम कर करके वो कहते नहीं कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, हो लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। जब हम बुद्ध पुरुष के सानिध्य में जाते हैं, उनके आभा मंडल को देखते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, साधना करते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे हम भी उस बुद्ध पुरुष की आभा मंडल में रह के उनकी छत्र छाया में रह के अपने अंदर भी वो सुख शांति और अपना भी दीपक धीरे धीरे जलने लगता है और उन बुद्ध पुरुष का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जब तक किसी शिष्य को कोई गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं करवा देता, तब तक गुरु को भी चैन नहीं मिलता। जिस दिन कोई शिष्य समाधि को प्राप्त होता है, उस मालिक से मिलता है, तो यकीन मानना सबसे ज़्यादा खुश आपके सदगुरु, आपके गुरु ही होते हैं बुद्ध पुरुष। क्यों मैंने अपने शिष्य को उससे मिलवा दिया। तो हम आज के विचारों को यहीं विराम देंगे। और दोस्तों मुझसे बोलने चालने में कोई भी कमी हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।